क्या सतयुग फिर से लौट रहा है? क्या आपने महसूस किया है कि कुछ अजीब घट रहा है? क्या आपने पिछले कुछ सालों में दुनिया में तेजी से बढ़ते बदलाव देखे हैं? 2025 का सावन शुरू होते ही कुछ अद्भुत और रहस्यमयी लक्षण सामने आने लगे हैं। क्या ये संकेत हैं कि कलियुग का अंत नजदीक है और सतयुग की वापसी हो रही है? आज की इस रहस्यमयी कहानी में हम जानेंगे 6 ऐसे संकेत जो बताते हैं कि 2030 में सतयुग का आरंभ संभव है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कलियुग का अंत कब होगा? चलिए दोस्तों, हम आपको बारी बारी से आपको बताते हैं। पुराणों के अनुसार जब धर्म की हानि चरम सीमा पर पहुंचती है, जब अधर्म और पाप संसार को निगलने लगते हैं, तब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। महाभारत और श्रीमद्भागवत में उल्लेख है कि कलयुग का अंतिम चरण बेहद तेज गति से घटित होगा और कल के अवतार के आने से पहले कई संकेत देखने को मिलेंगे। जब मनुष्य धन के लिए अपनों की हत्या करने लगे, जब स्त्री का सम्मान बाजार में बिकने लगे, जब प्रकृति स्वयं विनाश करने लगे, तब जान लो कि कलयुग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ध्यान से सुनिए, जो आप आज जानने जा रहे हैं वह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि वह रहस्य है जो हजारों साल पहले ग्रंथों में छुपा दिया गया था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसका जिक्र शायद आपने सुना तो होगा, लेकिन कभी उसकी सच्चाई को महसूस नहीं किया। कहा गया था, कलयुग की कुल आयु 4,03,20,000 वर्ष है। लेकिन समय समय पर जब धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब इंसान इंसानियत को भूल जाता है और जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा मिटने लगती है, तब काल चक्र अपनी दिशा बदल देता है। हाँ, वही काल चक्र जो युगों की गति और धरती के हालात को नियंत्रित करता है, जिसके बारे में महाभारत, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में स्पष्ट कहा गया है। जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म का नाम लेने वाले लोग भी अधर्म में लिप्त हो जाएंगे, तब काल चक्र अपनी चाल तेज कर देगा और बिना पूरी आयु बिताए ही कल युग का समय घट जाएगा। और यही हो रहा है अभी। 2030 यही वह वर्ष है जिसे लेकर ग्रंथों, भविष्यवाणियों और आर्ष मुनियों ने इशारा किया है। कहा गया है कि 2030 में धरती पर युग परिवर्तन होगा, कलयुग अपनी अंतिम सांसें लेगा और सतयुग का आरंभ होगा। और यह संयोग मात्र नहीं है, यह कालचक्र की गति का परिणाम है, क्योंकि ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि हर युग के अंत में समय की चाल तेज हो जाती है। पिछले 2 वर्षों रहस्यमयी लक्षण 2025 में जो शुरू हुआ है, 2025 के सावन महीने से शुरू हुआ एक ऐसा बदलाव जिसे आम लोग तो समझ नहीं पाए, लेकिन जो ध्यान से देखता है वो चौंक गया। दोस्तों, नंबर 1 पर है जल, वायु, अग्नि, तीनों में असंतुलन, बारिश का अनियंत्रित रूप, हवा में घुलता झर, आग की तरह फैलती गर्मी। ये तीनों तत्व क्रोधित हैं। प्रकृति स्वयं चेतावनी दे रही है, परिवर्तन निकट है। नंबर 2 पर है आध्यात्मिकता की वापसी। पश्चिम की ओर भागते युवा अब ध्यान, योग, गीता और वेदांत की ओर लौट रहे हैं, फिर से चर्चा में है। ध्यान केंद्रों में भीड़, शिव मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब, यह संकेत नहीं तो क्या है। नंबर 3 पर है रहस्यमयी स्वप्न और भविष्यवाणियां। लोगों को एक ही तरह के स्वप्न आने लगे, जल प्रलय, अग्निवर्षा और दिव्य प्रकाश। कुछ संतों ने कहा है 2030 से सतयुग की लहर चल पड़ेगी। नंबर 5 पर है अचानक आत्मबोध की लहर। लोग अब भीतर झांकने लगे हैं। मैं कौन हूं? मुझे क्यों जन्म मिला? ये प्रश्न अब सामान्य हो चले हैं। नंबर 6 पर है गुप्त अवतारों का प्रकट होना। कुछ क्षेत्रों में दिव्य आत्माओं के प्रकट होने की खबरें सामने आई हैं, जो गुप्त रूप से कार्य कर रही हैं। क्या ये कल्कि के आने की पूर्व घोषणा है? 2025 के सावन में कभी कभी एक ही दिन में 4-4 मौसम देखने को मिले। सुबह खड़ी धूप, दोपहर को तेज आंधी, शाम को मूसलधार बारिश और रात को बर्फ गिरना। यह केवल भारत में नहीं, विश्व के अलग अलग कोनों में देखने को मिला। अग्निपुराण कहता है, जब रथुएं अपनी मर्यादा छोड़ दें तो जान लो कि कालचक्र नया अध्याय लिखने को व्याकुल है। 2025 के सावन ने इसी परंपरा का अनुसरण किया। यह मौसम का खेल नहीं था, यह कालचक्र की करवट थी। प्रकृति स्वयं अपने अगले युग की तैयारी कर रही थी। 5वां संकेत, धरती के नीचे से आती अजीब आवाजें। सावन के महीने में रात के सन्नाटे में कई जगह धरती के भीतर से कंपन और गूंज सुनाई दी।
कई भूवैज्ञानिक इसे प्राकृतिक हलचल कहकर भूल गए, लेकिन गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है, जब कालचक्र घूमता है तो धरती अपने भीतर से संकेत देने लगती है, और 2025 में धरती के कंपन ने यही बताया कि अब समय बचा नहीं है। कल युग का अंत पास है। छठा और सबसे बड़ा संकेत, अचानक से धर्म ग्रंथों की ओर लोगों का आकर्षण। 2025 के सावन में लाखों लोगों ने न केवल गीता और रामायण पढ़ी, बल्कि शिव महापुराण, कालिका पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथाएं भी सुननी शुरू कर दी। हजारों साल बाद पहली बार यह देखा गया कि गांव-गांव में शिव पुराण का पाठ हुआ, और यह मात्र एक धार्मिक जागृति नहीं थी, यह कालचक्र की दिशा का प्रमाण था। पुराणों में कहा गया है, जब अनजाने में ही लोग धर्म ग्रंथों की ओर लौटने लगे, तब जान लो सतयुग का द्वार खुलने वाला है। यह कालचक्र की अंतिम गति है। कलयुग के पट अब बंद होने को हैं। इन 6 संकेतों को यदि आप गहराई से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि कालचक्र का निर्णायक मोड़ है। अब प्रश्न उठता है, 2030 में ऐसा क्या होगा? शास्त्रों के अनुसार जब युग परिवर्तन होता है तो एक विशेष वर्ष चुना जाता है, 2030। कई ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं ने इस साल को सतयुग का प्रारंभ बिंदु माना है। नए चक्र की शुरुआत, नवजन्म और पापों का प्रायश्चित। एक दिव्य आत्मा प्रकट होगी जो धर्म की पुण्य स्थापना करेगी। विश्व भर में एक मानसिक तरंग दौड़ेगी, सत्य, प्रेम और सेवा। 2030 के बाद मानवता फिर से बंध जाएगी धर्म के सूत्र में। कलयुग की रात्रि समाप्त होगी और सतयुग की भोर होगी। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपने भीतर के पापों को त्याग दिया है? क्या हम उस प्रकाश को स्वीकार कर पाएंगे जो आने वाला है? शास्त्र कहते हैं, जो साधना में लीन है वही युग परिवर्तन को देखेगा। जो अंधकार में खोया है वह नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये संकेत मात्र कल्पना नहीं, बल्कि भविष्य की दस्तक है। 2030 से पहले स्वयं को तैयार कीजिए, ध्यान कीजिए, सच्चाई को अपनाइए और अधर्म से दूर रहिए। 2030 में एक ऐसी खगोलीय घटना घटेगी जो धरती के वातावरण को पूरी तरह बदल देगी। एक दिव्य तारा जो हजारों साल बाद निकलेगा, और उस तारे के उदय के साथ ही धरती पर बुराई का प्रभाव कम होने लगेगा। मनुष्यों के मन में स्वतः दया, प्रेम और भक्ति का संचार होगा, और धीरे धीरे सतयुग का आरंभ होगा। यह घटना अपने आप में इतनी अद्भुत होगी कि विज्ञान भी उसका कारण नहीं समझ पाएगा, और इतिहास में इसे धरती का सबसे बड़ा युग परिवर्तन कहा जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर आप भी इन लक्षणों को महसूस कर रहे हैं, अगर आपके भीतर भी अजीब सी बेचैनी है, या आप भी अचानक शिव भक्ति की ओर खींच रहे हैं, तो समझ जाइए आप भी उस कालचक्र के परिवर्तन का हिस्सा बनने वाले हैं। सावधान रहिए, सजग रहिए, क्योंकि युग बदलने वाला है। 2030 सतयुग का द्वार खुलने ही वाला है। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती। अब जिस सबसे रहस्यमयी और निर्णायक घटना का उल्लेख ग्रंथों में किया गया है, वह है 2030 में घटने वाली खगोलीय घटना। भविष्य पुराण और ब्रह्मवर्त पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब धरती के चारों ओर स्थित ग्रहों की चाल एक विशेष योग में आ जाएगी और एक दुर्लभ तारा उदय होगा जिसे ध्रुवपुत्र कहा गया है, तब समस्त लोकों में कंपन होगा। यह तारा अपनी अद्भुत ज्योति से पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करेगा। जिस दिन यह तारा प्रकट होगा, उस दिन पृथ्वी के समस्त धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप का तुलनात्मक भार संतुलित होगा, और ठीक उसी क्षण कालचक्र अपनी सबसे तेज गति से घूमेगा। यह क्षण काल परिवर्तन बिंदु कहलाता है। पुराणों में कहा गया है, जब उस तारे की ज्योति एक विशेष राशि में प्रवेश करेगी, उसी समय कलयुग का अंतिम अध्याय शुरू होगा। उसी दिन धरती के तमाम अधर्मी, पापी और स्वार्थी आत्माएं धीरे धीरे नष्ट होंगी। उनके हृदय में ग्लानि और पश्चाताप भर जाएगा। वहीं जो धर्मप्रिय और साधक होंगे, वे एक नई चेतना प्राप्त करेंगे। उठता है कालचक्र क्या है और कब आता है? कालचक्र यानी समय का वह चक्र जो सृष्टि की गति, जीवन, मृत्यु, युग परिवर्तन और समस्त ब्रह्मांडीय घटनाओं का निर्धारण करता है। यह कालचक्र प्रत्यक्ष रूप में तब दिखाई देता है जब युग की समाप्ति समीप आती है। पिछले त्रेता और द्वापर में भी यही हुआ था। महाभारत युद्ध के समय
जब कृष्ण ने काल रूप धारण किया था, वह काल चक्र की चाल का ही प्रतीक था। पुराणों में कहा गया है, जब धरती पर धर्म का ह्रास और अधर्म का बढ़ना चरम पर पहुंच जाए, तब काल चक्र जागृत होकर अपनी दिशा बदलता है। यह जागृति कभी प्रकृति के जरिए, कभी ग्रहों की चाल, कभी जल, वायु और अग्नि की असाधारण गतिविधियों से प्रकट होती है, और जब यह गति शुरू होती है तो कुछ ही वर्षों में युग परिवर्तन हो जाता है। अब बात करें कल युग के अंत की। भविष्य पुराण के अनुसार कल युग की कुल आयु 4,22,000 वर्ष है, परंतु ग्रंथों में वर्णित है कि जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाए तो भगवान विष्णु स्वयं काल चक्र को आदेश देकर कलयुग की गति को कम कर देते हैं, और वर्तमान में वही हो रहा है। 2025 का सावन और 2030 की खगोलीय घटना दोनों इसी आदेश का परिणाम है। कलयुग का अंतिम चरण अभी प्रारंभ हो चुका है। जिस दिन वह दिव्य तारा आकाश में प्रकट होगा, उसी दिन से कलयुग के अधपतन की अंतिम घड़ी शुरू होगी, और यह धीरे धीरे समाप्त होकर सतयुग की ओर बढ़ेगा। कहा गया है कि जब यह तारा प्रकट होगा, उस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर एक साथ 3 घंटे तक सूर्य ग्रहण जैसा अंधकार छा जाएगा। कोई पक्षी नहीं बोलेगा। समस्त जीव जंतु भयभीत होकर अपने स्थान पर स्थिर हो जाएंगे, और फिर ब्रह्मांड में एक दिव्य ध्वनि गूंजेगी जिसे केवल सजग साधक ही सुन पाएंगे। उसी क्षण कालचक्र पूरी गति से घूमेगा और युग परिवर्तन की घोषणा कर देगा। तो सजग रहिए, क्योंकि अब जो होना है वह हजारों वर्षों से प्रतीक्षित घटना है। कमेंट में बताइए, क्या आपने इनमें से कोई संकेत महसूस किया है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब समय है जागने का। जय श्री कृष्ण। डाइन सतयुग की जय हो। जय हिंद।